बैठ जाइए बैठ जाइए। आप अंदर आइए, ऐसी क्या बात थोड़ा सा है? आपकी माँ का घर है। देखिए, पराई लड़की रह रही है, अकेले रह रही है। कल कदा को बेटे कोई बात हो गई तो हमसे भी तो पूछेंगे थे लोग। लड़की देखो बेटी जात है, उसके साथ बहुत गलत हुआ। भगवान करे तो किसी, अल्लाह करे तो किसी की बेटी के संग ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अब उसके साथ में क्या करना चाहिए? उसके साथ में फांसी लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए। तो खुद ही कुछ जाते अंदर, हम तो छोड़ते भी नहीं, एक को भी नहीं छोड़ते, मारते अलग तोड़ते अलग। सऊदी अरब में ये सजा थी रेप करने वाली की ये सजा थी उसको। जुम्मे के दिन मैंने खुद करते हुए देखा आदमी पाकिस्तानी, गर्दन काट देते थे जुम्मे के दिन। ये लड़कियों में कोई कमी नहीं थी, लड़की बहुत बढ़िया लड़कियों में कोई कमी। हमने तो आज तक, मैं ड्यूटी जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, हमको मैंने तो आज तक कभी कोई कमी नहीं देखी लड़कियों में। तो मकान पूरा लड़की का नाम करो, भगाओ यहाँ से उसको, उस्मान को। हाँ, उसके परिवार भी बहुत सब भगाओ, लड़की का नाम करो मकान। जब ऐसा किया है तो पूरा मकान लड़की कल को बैठ के खाएगी तो सही, कम से कम अपना। कौन शादी करेगा बताओ मेरे को उससे? उसके लड़का काम करो, उसके नाम करो मकान वकान, उसका हो गया कितना नाम। कल को वो अपने किराया वराया लेगी, अपने आराम से जिंदगी काटेगी। ये तो धुतकारी जाएगी। हम नैनीताल में हैं, हम कश्मीर में भी थे। कश्मीर में दिखाया कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ में क्या किया जा रहा था, हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ। उसके बाद हम कश्मीरी पंडितों का हाल भी दिखाया था, और उसके पहले आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा हिंदुओं का हाल। तो ये जो पैटर्न इनका बना हुआ है, जो हिंदुओं के साथ में टारगेट किया जा रहा है ना, और आप अभी भोपाल में भी देख रहे होंगे, वहां पर भी लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करके बलात्कार किया जा रहा है। यहाँ पे भी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। तो ये पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति है इनकी। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है हर जगह, पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से, देश भर में कोने कोने में लगातार ये टारगेट किया जा रहा है। बैठ जाइए बैठ जाइए आप अंदर आइए, ऐसी क्या बात है? थोड़ा सा। आपकी माँ का घर है। हाँ हाँ, आप तो वहां हैं, लेकिन थोड़ा सा यही बात आ जाता हूँ। थोड़ा बाहर बात कर ली, फिर अंदर आ जाऊंगा मैं। अंदर आके बैठ जाऊँ, मैं क्या बात करूं बताइए। बस थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाइए यहाँ पर। बात सुनो बेटे, हाँ। आप भी मेरे बेटे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो 60-70 साल की उम्र है मेरी, हाँ। ठीक है। और मैंने ना किसी को भाई गलत देखा, हाँ। ना मेरे सामने कोई बात हुई ना। लड़की को जानती थी आप? लड़की बहनी थी, रहती थी ये? जी जी, इनको जानती थी आप? हाँ। आपसे मिलती थी ये लोग? नहीं, हम नहीं मिलते थे। क्यों? मतलब कि आना जाना कुछ बातचीत नहीं होता था? हम बातचीत करते ही नहीं थे। क्यों, क्या वजह थी? हम देखिए, पराई लड़की रह रही है, हाँ। अकेले रह रही है। हाँ। कल कदा को बेटे कोई बात हो गई तो हमसे भी तो पूछेंगे थे लोग। पूछते ही नहीं पूछते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदा। हमीदा। कितनी उम्र है माता जी? 80 साल की। 80 साल के हो? जी। तो आपने कभी उनसे बात करना नहीं चाहा? मतलब कि उन्होंने अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहा? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलती थी। आपको बेटे सही बता रही हूँ, जैसे बेटा मेरा ये है वैसे ही आप हो, बिल्कुल। है ना। हम रहते थे उधर, अच्छा। जहाँ ये अब कोर्ट आया, बहुत साल से बेटे हम उधर, मकान वहाँ था। अच्छा। वहाँ से टूटा तो तब यहाँ आए बेटे हम। अच्छा। हाँ। ये जो हुआ इसके साथ में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में बेटे गलत हुआ। लड़की देखो बेटी जात है, हाँ। उसके साथ बहुत गलत हुआ। भगवान करे तो किसी, अल्लाह करे तो किसी की बेटी के संग ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये जो उस्मान ने 74 साल का था, उसका उम्र था, जी जी जी, है ना, बुजुर्ग था वो। बुजुर्ग। आप उससे 80 साल के हो आप। जी, वो जी। 74 साल का बुजुर्ग बुढ़ा इस तरीके का बलात्कार किया, इस तरीके का हाँ, जी, दुष्कर्म जी। किया उसके साथ में। अब उसके साथ में क्या करना चाहिए? उसके साथ में फांसी लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए ऐसे। उस्मान को? जी, आदमी को फांसी लगानी ही चाहिए, क्योंकि वो इतना बुढ़ा बुजुर्ग हो के, चलिए वो गरीब थे माना मैंने, उनको 100-200 रुपये दे देते, वो तो मानी जाती बात। फिर उस लड़की को ले जाके तुमने ऐसा काम करा, ये गलत, ये सही नहीं करा बेटे। फिर इतनी उम्र में, इतना उम्र हो तुम्हारा, इतना तजुर्बा है, इतना बुजुर्ग हो, दुनिया देखे हैं, जी जी, लेकिन बच्चे भी होंगे, नाते पोते भी होंगे इतनी उम्र में सब है उनके। आपकी दुआ से। नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ, जिस बुढ़े की बात कर रहा हूँ, इतने कुछ होगा उसको। उसका क्यों नहीं है, पोती पोता सब हैं,
अच्छा, हाँ, सब है उसको। और बेटों की शादी हो गई, उनके बच्चे हैं। अच्छा, जी, जानते हो उस्मान को, मैं नहीं जानती। लेकिन पता है उनके बारे में। जी अब यहीं रहते हैं तो मालूम नहीं। हाँ, जब आसपास रहता होगा तो जाहिर सी बात है, पता ही होगा जी आपको। जी, और क्या पता है उसके बाद, उसका उस्मान के बारे में क्या करते थे वो लोग, उस्मान और उसकी फैमिली क्या होता था? वो पता नहीं, मैं उनके घर में नहीं जाती थी। अच्छा, लेकिन पता होगा कि क्या करता है, क्या कारोबार है उसका, क्या काम करता है वो। ठेकेदार था, अच्छा, ठेकेदार। ठेकेदार था वो। जी, ठेकेदार था। उसने अपने गाड़ी में बैठाया, 200 रुपए का लालच में देकर बच्ची के साथ में ऐसा किया। जी, वो तो हमारे सुनने में ही आ रही है ना। आज तो इसकी पेशी थी, अब 3 महीने बाद होगा, कुछ होगा, वो तो कहीं बंद होगा। उसके चस्पा, घर में चस्पा लग गया, नोटिस लग गया घर को तोड़ने का, उस्मान के। ठीक हुआ। आप लोग समर्थन करते हो, जी, साथ हो, आप लड़की के साथ में हो? हम लड़की के साथ रहेंगे फिर। हम क्यों रहेंगे किसी के साथ? नहीं, लड़की के साथ में हो ना आप? जी जी, हम रहेंगे। और हम क्या रहेंगे, हमारा पूरा मोहल्ला रहेगा ये। पूरा मोहल्ला है। जी, पूरा मोहल्ला है भाई। हम लोगों को तो बाद में पता चला ना, नहीं तो पूरा मोहल्ला वहीं घुस जाता। हाँ, पूरा मोहल्ला वहीं घुस जाता, नहीं तो हम लोगों को बाद में पता लगा। नहीं तो हम लोग वहीं घुस जाते उसमें, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। पता नहीं क्या कहानी हुई, क्या किसी ने क्या किया, कौन कहाँ लेके गया, हमें मालूम नहीं। तो पूरा मोहल्ला वहीं घुस जाता। मोहल्ला ऐसा थोड़ा है, खुद ही तोड़ देते हैं हम मकान। हम तो खुद ही घुस जाते अंदर। हम तो छोड़ते भी नहीं, एक को भी नहीं छोड़ते भी। मारते अलग, तोड़ते अलग। अगर पहले पता चलता तो। हाँ, पहले पता चला। पता नहीं क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ ले गए, कैसे ले गए, हमें तो कुछ खबर ही नहीं है। कानून खबर भी नहीं दी ना किसी ने। खबर होती तो हम वहीं पहुँच जाते। हम तो खुद ही घुस जाते उसके घर में। मोहल्ला ही घुस जाता पूरा उसके घर में पूरा। और भी तो बहन बेटे हैं मोहल्ले में भाई, सबको बचाना है। फिर ऐसे के साथ होता तो पूरा मोहल्ला। फिर अब अगर वो बुजुर्ग है, 74 साल का है, उसको दादाजी बोलते होंगे, जो भी कह के बुलाते होंगे, जी जी, भरोसा जताया होगा लोगों ने उस पे, लेकिन ऐसे लोग ही इस तरीके का दुष्कर्म करेंगे तो कैसा चलेगा फिर? एक बार छूट मिल जाएगी तो बार बार हरकत करते रहेगा। इसलिए हमको पता चलता ना, वहीं आ रहा था उसके साथ बहुत बढ़िया हुआ है। और उसका मकान वो लड़की को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, उसमें तोड़ने ताड़ने का मतलब हो वहाँ ऊँचे उसमें बोलो आप जाकर के, भाई लड़की है, हवाले करो मकान, वो उसको बेदखल करो वहाँ उससे भी। बेदखल करो। सही बात है। माता जी, इसके लिए क्या लिखा हुआ, मतलब इस्लाम में क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे लोगों को तो सजा देना चाहिए। मैं तो सर जी, इधर वो बुढ़िया हमसे। हाँ, बोलिए। मैं 10 साल सऊदी अरब रह के आया हूँ। हाँ। सऊदी अरब में ये सजा थी, रेप करने वाले की ये सजा थी। हाँ। उसको हम जुम्मे के दिन मैंने खुद करते हुए देखे आदमी पाकिस्तानी। हाँ, गर्दन काट देते थे जुम्मे के दिन। हाँ। अगर उसके घर वालों ने माफ़ कर दिया, लड़की के घर वालों ने सबने माफ़ कर दिया, छोड़ देते थे। माफ़ नहीं किया तो गर्दन कटनी है, हाँ, फिर नहीं छूटेगा वो। ऐसा होता है। हाँ, सऊदी अरब में यही होता सऊदी है। अरब में यही हाँ, होता है। यही कानून। इस्लाम के तहत होता है। हाँ, चोरी करने वाले का हाथ। हाँ। अगर चोरी तो मैंने तुम्हारी चोरी करी, तुमने माफ़ कर दिया, छोड़ देंगे। अच्छा, तुमने माफ़ नहीं किया, हाथ कलम कर देंगे। चोरी करने वाले का, और बलात्कारी होगा? बलात्कारियों को गर्दन काट देते हैं, सीधे गर्दन। ये तो 8 कितने साल में क्या है बेटे अरब में। पाकिस्तानियों की 3-4 की गर्दन मैंने खुद कटते हुए देखी है। आपने कटते हाँ, मस्जिद में देखी भाई, सब दिखाते नहीं है, लेकिन बाद में जाके देखा खून था वहाँ पर। मस्जिद में? हाँ, मस्जिद के बाहर बना अरब है, की। मस्जिद के बाहर बना है कटने का। कभी देखना, सर्च मारना यूट्यूब। पाकिस्तानियों का? सऊदी अरब के सऊदी अंदर अरब के अंदर पाकिस्तानियों ने ऐसी हरकत की थी, पाकिस्तानियों ने हरकत की थी, हाँ, तो तो पाकिस्तानियों का सर कटा सर कट गया था उनका वैसे वहीं। सऊदी अरब के मस्जिद में? हाँ, मुस्लिम कंट्री का सर काट देते हैं वो लोग, और जो इंडिया का होगा उसको इंजेक्शन दे देते हैं। एयरपोर्ट आने के बाद भी मर जाए, एयरपोर्ट में उतरेगा, बाहर निकलेगा, मर जाएगा। ऐसा क्यों, मतलब कि इंडिया वाले को इंजेक्शन क्यों और पाकिस्तान वाले को सर से कलम क्यों? सर से कलम क्योंकि वो मॉडर्न कंट्री के हैं, अच्छा। हम इंडिया के हैं। हाँ। यहाँ के उनको नहीं काट सकते। इंदिरा गांधी का एक बार हुआ था, बीच में बद बोला था उसने, तो इंजेक्शन मारते हैं वो लोग को। ये है वहां हाँ, पर। नहीं काटते। तो ऐसे इसका भी करना चाहिए क्या? करना ही चाहिए भाई, करना ही चाहिए भाई। वो तो कानून, हमारे तो कानून के खिलाफ है। वो तो हमारे वहाँ जब इस्लाम में जब दूसरी बीवी से किसी को, अपनी बीवी होते साथ दूसरी बीवी किसी को कुछ करता था ना, तो उसको इतना जमीन में दबा करके पत्थर मारते थे जब तक वो मर ना जाए। अच्छा, हाँ, सब लिखा हुआ है। हाँ, जमीन के अंदर गाड़ देते थे इतना, तब तक पत्थर मारते थे जब तक वो मर ना जाए पूरा। ऐसा होता है। हाँ, नहीं मरेगा, आते रहेंगे, पत्थर मारते रहेंगे, जमीन से ऊपर नहीं निकलेगा। भाई साहब, भारत में रह रहे हो, सेकुलर देश बोलते हैं इसको, इसके नाम पे लोग क्या क्या कर डालते हैं, संविधान के नाम पे, कानून के नाम पे लोग क्या क्या कर डालते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या यहाँ पर भी इनके साथ में? क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, तभी ये ऐसा कार्यक्रम, को आ जाना, तू भीग रिया है। ठीक है। हाँ। तभी ऐसा सब कुछ ये खत्म होगा। अरे देख, सब भीग रहा ना। आज तू इनके भी तो साथ मेरा हुआ है, बेटा कल ही किसी और के ऊपर साथ आ जा। आज कहीं होगा, कल कहीं होगा, हाँ। तो ये चीज़ तो गलत है ना फिर। तो देखिए, ये बुजुर्ग माता हैं और ये इनका बेटा है, और वो इनके
पड़ोसी हैं, इनसे हमने बात किया, इनकी राय को हमने आप तक रखा। अब चलिए उसके घर की तरफ भी चलते हैं, उसका घर भी दिखाते हैं आपको। वो पंकज है। कौन है इसका, कौन है? इनका कोई नहीं है। फिर? इनका जो है वो लड़का किराए में रहता है। किराए में रहता है? हाँ, और जो लड़की रहती थी यहाँ पर? वो लड़की रहती थी, उसका पहले आदमी था। उसका जो हस्बैंड था ना, वो छोड़ छाड़ के चल गया, उसने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की? हाँ, उसकी बुआ ने मकान लिए, उसकी बुआ के ऊपर आ गया मकान। पहले हमारे रहती थी इसकी। अब जो है फिर ये मतलब कमरा वमरा देने के लिए वो लोग यहीं रहते थे कि किसी को देना दे, बेचना दे। अच्छा, तो हक बच्चों का ठहरा उसमें। ये जो रेप हुआ किसे हुआ, छोटी बहन से या बड़ी बहन से? छोटी बहन के सुनने में आया भाई हमें छोटी तो। बहन के? हाँ, वो उस्मान ने रेप किया, वही? ये मालूम नहीं सर, किया या नहीं किया इसके बारे में नहीं, हमारे सुनने में आया कि रेप उसने किया। तो अभी ये कहाँ गए ये लोग? ये लोग हल्द्वानी है शायद। हल्द्वानी गए लोग? लड़की? हाँ, वो वहीं ताला बंद है बाहर से, देखा मैंने। पुलिस कस्टडी में। बोला गया था ताला बंद है। इस तरह, हाँ, इस तरफ तो रहते थे वो। लॉक है, ताला बंद है। हाँ, बाकी जो उनके पड़ोसी उधर रहते हैं वो भी पड़ोसी हैं। वो भी पड़ोसी लड़का जो था। वो भी पड़ोसी। आप जानते थे इनको? कितने साल से रह रहे हैं लड़की यहाँ पर? ये लड़की रह रही है तुम्हारे कम से कम 10-12 साल तो हो गए होंगे इनको। 10-12 साल? हाँ, रहते हुए। तो पहले मदर भी रहती थी। मदर कहाँ गई? मदर गई, अभी मदर ने जिस दिन दूसरी शादी कर रही है वहाँ गई वो। कौन? खेती बाड़ी है मम्मी उनकी। शादी किस, दूसरी शादी किसकी हुई? उसकी मम्मी की, लड़की की। और लड़की की है? लड़की दोनों? लड़की दोनों यहीं रहती थी। वो जब उसकी दूसरी शादी हुई, उससे एक लड़का है छोटा। अच्छा, हाँ, तो तो हाँ, लड़की की किसी से शादी नहीं हुई थी इसमें से? ये दोनों लड़की पहले आदमी से थी, अच्छा दूसरे आदमी से लड़का है उसका, अच्छा। इनकी माँ का। हाँ। तो वहाँ गई है, वहाँ खेती बाड़ी है ना उनकी। ये कहाँ अमरोहा है अपना, अमरोहा है शायद। अच्छा, तो ये दोनों लड़की यहाँ पे रहती थी। बड़ी बहन की शादी हुई? स्कूल पढ़ती थी, लड़कियाँ सीधी शादी थी भैया, लड़कियों में कोई कमी नहीं थी। लड़की सीधी शादी? लड़की बहुत बढ़िया लड़कियाँ थी भाई साहब, लड़कियों में कोई कमी। हमने तो आज तक, मैं ड्यूटी जाता हूँ, सवेरे आता हूँ शाम को, मैंने तो आज तक कभी कोई कमी नहीं देखी लड़कियों में भाई। लड़कियाँ बढ़िया थी। बातचीत में बातचीत में सब मामा मामा करके बोलती थी भाई हमसे तो। आप लोग को हाँ बात व्यवहार सब अच्छा? हाँ, बात व्यवहार सब अच्छा। कभी 10-20 मांग दिए, कभी दे दिए, कभी कुछ खाने के लिए दिया, लाके दे दिया, बस। और क्या। तो आपके बोलने के हिसाब से लड़की शरीफ सही थी, अच्छी थी, बातचीत में पढ़ती थी। लेकिन वो लड़की, झूठ क्यों बोलेगी लड़की? आप लड़की जो छोटी वाली जो थी ना, वो अभी बीच में कूड़ा वूड़ा भी बनने लग गई थी, पता नहीं किस वजह से। अपनी जाती थी कट्टे में कूड़ा भी नहीं की, बाजार में कोई मिल गया, कभी उससे 10 रुपये मांगेगी, 20 रुपये मांगेगी, ये ऐसी करती थी बस। ये बीच में लड़की तो सही थी बेचारी को, दोनों की तो लड़कियां सही थी। घर से बाहर नहीं निकलती थी वो, बड़ी वाली तो घर से बाहर निकलती नहीं थी। तो उनकी मजबूरी थी, अब खाने पीने को नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करना अब पड़ेगा। तो ये सोचो ना तुम, लेकिन उसका फायदा उठा के कोई उनका बलात्कार करे तो ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, गलत चीज़। जो उस्मान ने, जो बलात्कारी ने उसको उठा के 100-200 रुपए लालच देकर उसको गाड़ी में लेके गया, साथ में बलात्कार किया, तो कहाँ तक जायज है? लड़की है और खाने पीने को नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। अरे सर, ये तो उस कुत्ते को सोचना चाहिए ना, हरामी को, कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ आज। ये तो उसकी सोच होनी चाहिए ना, गंदी सोच होती है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी। तो मोहम्मद भाई, ये उस्मान ने किया हुआ है, 70-74 साल का बुजुर्ग है वो। तो उसके आगे कार्रवाई करो, उसको कार्रवाई करो, उसकी कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? ऐसे बलात्कारियों की होनी कार्रवाई चाहिए कार्रवाई की। उसका मकान पूरा लड़की के नाम करो, लात मार के भगाओ यहाँ से उसको, उस्मान को। हाँ, उसके परिवार भी भगाओ, सब भगाओ, लड़की के नाम करो मकान। जब ऐसा किया है तो पूरा मकान लड़की कल को बैठ के खाएगी तो सही, कम से कम अपना। उसका तो बहुत आलीशान घर दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा घर दिखाई दे रहा आपने देखा भी? है। हाँ, देखा मैंने अभी। हाँ, वो वही है बस वो घर। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद भाई, आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हो, ऐसा कहा जाता है कि वो उस्मान भी मुस्लिम समाज से ही है, तो क्या आप क्या जवाब देना चाहोगे, खास करके उस्मान को क्या बोलना चाहोगे अपनी इस भाषा में? भाई देखो, इतना बुजुर्ग आदमी है, उसने किया है तो भाई बहुत गलत किया है। 74 साल का बुजुर्ग, वो समाज में रहने लायक नहीं है फिर। 5 टाइम का नमाजी होगा हाँ, वो। फिर समाज में रहने लायक नहीं है। किया है तो भाई समाज में रहने लायक नहीं, बाकी तो हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या उसके घर को तोड़ना चाहिए? तोड़ना तो नहीं चाहिए, लड़की का नाम करो, जिसकी का नाम कर दो। लड़के के नाम करो, सीधे सीधे। कल को कहाँ जाएगी लड़की भाई? कौन रखेगा, कौन शादी करेगा उससे? कौन शादी करेगा बताओ मेरे को? उससे उसका काम करो, उसके नाम करो, मकान वकान उसका हो गया, कितना नाम, कल को वो अपने किराया वराया लेगी, अपने आराम से जिंदगी काटेगी, नहीं तो धुतकारी जाएगी। अभी तो ये गरम गरम मामला है, जब ठंडा हो जाएगा उसको वैसे मारते रहेंगे, सब भगाते रहेंगे। सही बात। लाख बाजू की एक बात है भाई, उसके नाम करो मकान, वो करवा सकते हो, करवाओ उसके नाम मकान, वो सीधी सीधी बात है भाई, उसके नाम करवा दो। पैसा भी नहीं दे रहा उसको, कुछ भी नहीं दे रहा, सजा भी दिलवाओ उसको, नाम भी करवाओ, अपने आप भटकते रहता है उसके बच्चे, वो अपने आप खाएगी, अपने करेगी, क्यों भाई? देखिए, ये मोहम्मद साहब है, इस लड़की के पड़ोसी हैं ये। वो लड़की जो है, इनको मामा मामा कह के बुलाया करती थी, लेकिन उस्मान ने जिस तरीके से उसको 200 रुपए लालच देकर उसका बलात्कार किया,
उसके बाद देखो मोहम्मद भाई क्या बोल रहे हैं उसके लिए। ये भी चाहते हैं कि उसके घर को तोड़ने की बजाय लड़की के नाम करना चाहिए, ताकि लड़की जो ये हरकत किया है, लड़की आगे चल के जिंदगी अच्छी जी सके। जिंदगी अच्छी जी जो उसका सके, जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में वो पड़ा था, लेकिन वो जिंदगी अच्छे से जी सके, उसको वो ये घर जो है उसके नाम करना चाहिए। ऐसे मोहम्मद भाई का घर सही बात कहना है। सही बात है भाई। अरे लड़के यहाँ कमा के नहीं, दिन भर जा रहे हैं, शाम को आए, घर को कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। वो तो लड़की जाता है, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बताओ। बाप है नहीं उसका, दूसरा बाप है। दूसरा बाप कौन पूछता है किसी को यार आजकल, अपनी औलाद को सब पूछते हैं। अब तुम उधर से घूम करके जाओ, अंदर ही होगी, उससे लो इंटरव्यू, उसको सब मालूम होगा। वो लड़का हाँ लड़का बोल नहीं रहा ना, लेकिन उसकी बीवी भी होगी ना। बीवी है उसकी। हाँ होगी, अंदर होगी। बोल रहा कोई नहीं है उसके घर में, तो हो सकता है, देख लो। अरे इसमें कहने में क्या है यार, हमने थोड़ा ना कर आप बोल रहे हो, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे। हमने थोड़ा ना कर रहा। लड़के का नाम यार लड़के का नाम पंकज है। पंकज। हाँ। देखो पंकज नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन मोहम्मद भाई बोल रहे हैं। तो हमने उसके पड़ोसी से बात कराया, उसका घर दिखाया। अब आइए उस बुड्ढे का भी घर दिखाते हैं आपको। ये बलात्कारी का घर है, आपने दिखाया हमने आपको। और ये जो शटर लगा हुआ है, ये इसका गैरेज है। इसी में वो लड़की के साथ में दुष्कर्म किया, इसी के अंदर गाड़ी लगाकर उसने लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। अब इस शटर को लॉक करके घर में इसको शटर को बंद करके गया है वो। लड़का डॉक्टर है, एक लड़का इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में, और ये उस्मान जो है वो ठेकेदार है। और ठेकेदार भी छोटा मोटा ठेकेदार नहीं है, सरकारी ठेकेदार है। सरकार का जो भी इसको काम आता था, सीधा काम इसको मिलता था, सीधा ठेका जो है इसको मिला करता था। और साथ में यहां पर जो पुलिस वाले मौजूद हैं, सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कि कोई आकर इसके सबूत के साथ में छेड़छाड़ ना करे। और यहां पर ठंड का समय है, ठंड के समय में हम भी मौजूद हैं, ठंड के समय में सारे पुलिस वाले भी मौजूद हैं। अब ठंड के समय में मौजूद रहेंगे तो लकड़ी को जलाकर सेकना भी पड़ेगा हाथ पैर गर्म करने के लिए। लेकिन इस लकड़ी के लिए पुलिस वाले को मना करके गया, पुलिस वाले को भी रोक के गया कि आप लोग हमारी लकड़ी को क्यों जला रहे हो। ये इसकी मानसिकता है। तो बने रहिए, कल भी आऊंगा, कल भी लोगों से बातचीत करूंगा। रात का समय है, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोगों का माहौल जानने की कोशिश करूंगा, लोगों से बात करूंगा कि आपके मोहल्ले में ये ठेकेदार बलात्कारी उस्मान रहा करता था। ये 74 साल का बुजुर्ग था। बताने वाले बता रहे हैं कि 74 साल का था, लेकिन हट्टा कट्टा था, दुरुस्त था। अब किया होगा बलात्कार, तभी तो केस सामने आई है। अब लोगों से बातचीत करूंगा, अब उनके बात को भी आप तक रखूंगा और सारी सच्चाई इसकी आप तक पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। कश्मीर भी गया, वहां की सच्चाई हमने आपको बताई, सच्चाई हमने पेश किया। अब नैनीताल में आया हूं, सारी सच्चाई, इस बलात्कारी उस्मान की सारी सच्चाई आप तक पेश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।